जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीता रामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। मुनि कुमार के वध का स्मरण करके राजा दशरथ अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए कौशल्या से बोले, देवी, अनजान में महापाप का स्मरण आते ही मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। तदंतर उस घड़े को उठाकर सरजू के पवित्र जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के अंधे और बूढ़े माता पिता के पास पहुंचा। वे अपने पुत्र की चर्चा करते हुए उसके आने का इंतजार कर रहे थे। मेरा हृदय घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने में नहीं था। देवी कौशल्य, मेरे पैरों का आहट सुनकर वे मुनि बोले, बेटा, देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। बेटा, हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? कौशल्या, मुनि को देखते ही मेरे मन में भय समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। मैं घबराहट में बोला, मुनिवर, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। दशरथ नामक एक क्षत्रिय राजा हूँ। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरजू के तट पर हिंसक पशु के शिकार के लिए आया था। थोड़ी देर बाद मुझे जल से घड़ा भरने का शब्द सुनकर मैं समझा कि कोई हिंसक पशु पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। तत्पश्चात सरजू तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है। वे मृत्यु प्राय होकर धरती पर पड़े हैं। बाण निकालने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। इस प्रकार अनजाने में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। मेरी बात सुनकर उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेकर बोले, राजन, अपना पाप कर्म तुम स्वयं आकर नहीं बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। कौशल्य मुनि ने कहा, राजन, तुम हम दोनों को वहाँ ले चलो जहाँ मेरा पुत्र मरा पड़ा है। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। कौशल्य, तब मैं उन दंपति को वहाँ ले गया जहाँ उनका पुत्र मृत्यु अवस्था में पड़ा था। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे अपने मृत्यु पड़े पुत्र के शरीर पर गिर पड़े और विकल होकर बोले, बेटा, अब कौन स्नान, संध्या उपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक से पीड़ित हुए मुझ अंधे और बूढ़े माता पिता को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा? बेटा, तुम्हारी बूढ़ी अंधी माता जो पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है, मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूँगा? हम दोनों शोक से अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह पकड़ लेंगे। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्म क्षत्रिय से तुम्हारा वध हो गया है। इस प्रकार वे विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ पुत्र को जलांजलि दिए
इतने में वे मुनि कुमार शीघ्र ही दिव्य लोक को चला गया। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, अपने पुत्र को जलांजलि देकर वृद्ध तपस्वी ने कहा, राजन, इस समय पुत्र वियोग में मुझे जैसा कष्ट हो रहा है ऐसी ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में समा जाओगे। देवी कौशल्या इस प्रकार मुझे श्राप देकर करुण विलाप करते हुए वे दोनों पति पत्नी अपने शरीर का त्याग कर दिए। वही पाप मुझे आज पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो रहा है। ऐसा कहकर राजा दशरथ मृत्यु के भय से त्रस्त होकर बोले, कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूँगा। देवी, अब मेरी आँखें तुम्हें नहीं देख पा रही है, मेरी स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो उठे हैं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक की लौ विलुप्त हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां नष्ट हो चली हैं। इस प्रकार पुत्र वियोग में कौशल्या और सुमित्रा के निकट विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका धूसरित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे घबराए हुए मनुष्यों से भर गया। सब ओर रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य हो दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। विलाप करती हुई कौशल्या ने राजा के मस्तक को गोद में लेकर कैकेयी से बोली, दुराचारणी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अब तूने राजा को परलोक भेज दिया, अब अकंटक राज्य भोगो। राम मुझे छोड़कर वन चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधार गए। अब मैं असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। इस कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला। कैकेयी ने वरदान के बहाने राजा से पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार सुनकर राजा जनक को बड़ा कष्ट होगा। मैं आज ही मृत्यु का वरण करूंगी, पति के साथ चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। तदंतर महाराज के शरीर को तेल से भरे हुए कड़ाह में रखकर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से सबकी रक्षा तथा राजकीय कार्यों की देखभाल करने लगे। जब रात बीत गई और सवेरा हुआ, तब दरबार में मार्कंडेय ऋषि, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम, जाबाली ये सभी महर्षि पुरोहित वशिष्ठ के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे।
महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे, श्री राम वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही वन चले गए। भरत और शत्रुघ्न मामा के घर गए हैं। महर्षियों ने कहा, अयोध्या बिना राजा के हो गई है। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही माता पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और वरुण से भी बढ़कर होता है। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सदाचार को नियंत्रित करते हैं। परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद होते हैं। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा न हो तो यह सारा जगत अराजकता में डूब जाएगा। अतः वशिष्ठ जी, इस समय हमारे आग्रह को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। जय श्री राम। श्रोता बंधु की वाल्मीकि रामायण से तपस्वी के द्वारा राजा दशरथ को मिले श्राप को याद करके पुत्र वियोग में राजा दशरथ के परलोक गमन की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।